आज हम बनाने वाले हैं फेमस सिंधी दाल पकवान। सिंधी दाल पकवान वैसे तो हर सिंधी फैमिली में थोड़ा बहुत अलग बनाया जाता है, लेकिन आज हम इसका हेल्दी वर्जन बनाएंगे जिसमें मैदे का बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। सिंधी दाल पकवान में मेनली दो चीज़ें बनाई जाती है, एक तो होती है दाल और दूसरा है पकवान। तो आइए हम लोग फटाफट इसकी रेसिपी देख लेते हैं, जो कि बहुत आसान, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम दाल बना लेते हैं। इसके लिए हमने दो तरह की दाल यूज़ की है। वैसे हर सिंधी फैमिली में जो दाल का कॉम्बिनेशन होता है वो डिफरेंट होता है, बट जो ट्रेडिशनल तरीके से दाल पकवान की दाल बनाई जाती है उसमें मेनली चने दाल का ही यूज़ किया जाता है। तो हमने दो तरह की दालें ली है, एक है चना दाल और दूसरा है मूंग दाल। मूंग दाल से दाल में बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। तो जो हमने चना दाल ली है वो 125 ml है, जो कि हम आधा कप मान सकते हैं, और जो मूंग दाल है वो हमने 1/4 कप ली है, यानी कि 60 ml ली है। दोनों दालों को हमें ओवरनाइट सोक करना है या फिर बनाने से 4-5 घंटे पानी में भिगो देना है। इससे हमारी दाल जल्दी पक भी जाएगी और गैस की भी बचत होगी। ये काम मैंने पहले से कर रखा है। तो ये हमारी दोनों दालें हैं जिसे मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था, और अभी मैंने इसे दोबारा पानी से धो लिया है। अब दोनों दालों को हम एक एक करके कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे और साथ ही हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे और कुकर का लिड लगा देंगे। फिर इसे कम से कम 4 व्हिसल आने तक हमें इसे पका लेना है। दाल को हमें ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि दाल पकवान की जो दाल होती है उसमें दाल थोड़ी सी खड़ी सी होती है, तो हमें वैसी ही दाल चाहिए। तो 4 व्हिसल सफिशिएंट रहेगा। जब तक हमारी उधर दाल पकती है तब तक हम पकवान के लिए आटा रेडी कर लेते हैं। ट्रेडिशनली जो पकवान बनाया जाता है वो मैदे का बनाया जाता है, पर क्योंकि हम इसका हेल्दी वर्जन बना रहे हैं इसलिए हम मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने मैदे को गेहूं के आटे से रिप्लेस किया है, जो हम अपने घरों में रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो हम जो पकवान बनाएंगे वो गेहूं के आटे और सूजी के मिक्सचर से बनाएंगे। इसके लिए मैंने 125 ml जो है वो गेहूं का आटा लिया है, और 40 ml के अराउंड जो है वो मैंने सूजी लिया है, और इन दोनों को मिला करके हम पकवान का आटा तैयार करेंगे। आटा और सूजी दोनों छान लिया है हमने। अब इसमें हम हाफ़ टी स्पून अजवाइन को मसल कर डालेंगे, साथ ही हाफ़ टी स्पून हम इसमें जीरा डालेंगे और बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, ताकि हमें पकवान जो है वो फीकी ना लगे। 2 टेबलस्पून हम ऑयल भर के डालेंगे, या फिर इसकी जगह हम घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये हमारा मोइन जो है वो आटे का रेडी हो गया। अब हम आटे में इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि हमारा जो पकवान है वो खस्ता बने और ठंडा होने के बाद भी वो मुलायम ना हो। मोइन लगाते हुए जब आटे की मुट्ठियाँ बनने लगे तो समझ लीजिए कि आपका मोइन जो है वो परफेक्ट लगा है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इस आटे को गूँथ लेंगे। ध्यान रहे कि आटा जो है वो हमें बहुत सॉफ्ट नहीं लगाना है। हमें जो आटा लगाना है वो पराठे के लिए जितना सॉफ्ट आटा हम लगाते हैं उतना सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, और समोसे के लिए जो हार्ड आटा हम लगाते हैं उतना हार्ड भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच की स्टेज में हमारे आटे की सॉफ्टनेस होनी चाहिए। कुछ ऐसा आटा हमें लगा के तैयार कर लेना है। अब हम इसे एक गीले कपड़े से ढक कर के थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इधर दूसरी तैयारियां कर लेते हैं। दाल पकवान में दाल और पकवान के साथ एक हरी चटनी भी बनाई जाती है, तो इसके लिए हमने थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया है, साथ में कुछ पुदीने के पत्ते लिए हैं। उसमें हम 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे और 2-3 जो है वो अदरक के छोटे टुकड़े डाल देंगे। साथ में थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और इसमें हम नींबू का जूस भी डालेंगे। फिर हाफ़ टी स्पून हमने इसमें जीरा डाल दिया। हाफ़ टी स्पून के अराउंड ही इसमें हम सरसों का तेल ऐड करेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे
और इसको हम ग्राइंड करके एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे और ये हमारी चटनी रेडी है। कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए चटनी की। अब हम दाल देख लेते हैं। हमारा दाल भी इधर कुक हो चुका है और ये देखिए बस इतना ही कुक होना चाहिए, हमें ओवर कुक नहीं करना है दाल को। दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई में ढेर सारा तेल डालेंगे क्योंकि इसमें हमें पकवान तलना है। तो जब तक ये तेल इधर गर्म होगा, दूसरी तरफ हम पकवान रोल कर लेंगे। इधर आटा जो है वो हमारा सेट हो चुका है, तो इसे थोड़ा सा बनाने से पहले हम मसल लेंगे। आटे की छोटी छोटी लोइयाँ तोड़कर हम इसके बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। अब आटे की एक लोई ले लेंगे और उस पर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और दोनों तरफ तेल को लगा करके हम उसे रोल करना स्टार्ट कर देंगे। हम चाहें तो तेल की जगह आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तेल लगाकर रोल करने से ये होगा कि जो तलने के लिए हमने तेल कढ़ाई में डाला है वो तेल ख़राब नहीं होगा। कुछ इस तरह से हमें इसे पतला सा रोल कर लेना है। बहुत पतला नहीं होना चाहिए, लेकिन मोटा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब एक फ़ोर्क से हम इस पर चारों तरफ होल कर देंगे ताकि ये तेल में फूले नहीं, क्योंकि अगर ये फूल गई तो पकवान की जगह इसकी पूरी बन जाएगी। इसी तरह से हम दूसरा भी रोल कर लेंगे और फ़ोर्क से उसमें होल कर देंगे और इसी तरह से बाकी के सारे पकवान जो है वो हम रोल करके तैयार कर लेंगे। अब बारी आती है इसको तलने की, तो सावधानी से इसे हम तेल में डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर करछी से दबा दबा के हम इसे पका लेंगे। जब ये एक तरफ पक जाए तो इसे पलट के हम दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। अलट पलट के हम इसे दोनों तरफ सुनहरा लाल होने तक पका लेंगे। दोनों तरफ बहुत अच्छा कलर आ चुका है और ये एक पकवान बनके हमारा तैयार है। इसी तरह से हम दूसरा पकवान भी तल लेंगे। ये देखिए दूसरा पकवान कितना सुंदर कलर आया है दोनों तरफ से। तो ये एक और पकवान बनके हमारा तैयार हो चुका है और इसी तरह से बाकी के सारे पकवान भी तैयार कर लेंगे। अब आते हैं दाल की तरफ। अगर दाल में पानी ज़्यादा लगे तो आप उसे अलग निकाल लें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, फिर इस पे हम भुना हुआ जीरा डालेंगे, फिर जाएगा चाट मसाला, फिर जाएगा थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, फिर नींबू का रस डालेंगे। अब हमें एक तड़का तैयार करेंगे दाल के लिए। उसके लिए एक करछी को गरम करेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। जब तेल गरम हो जाए तो उसमें जीरा डाल देंगे, 3 से 4 सूखी मिर्च डाल देंगे, साथ में कुछ कड़ी पत्ते डाल देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ करके हम इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे और ये तड़का गया दाल के ऊपर और ये हमारा दाल रेडी हो चुका है। तो अब हम लगाएंगे दुकान। तो पकवान के साथ सबसे पहले आई इमली की चटनी, फिर हरी चटनी, साथ में कुछ अनारदाना, ये आया सेव और ये आ गई हमारी दाल। इसके साथ ही कुछ बारीक कटा हुआ प्याज, मिर्ची और नींबू की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम चलते हैं इसके सर्विंग प्रोसेस की तरफ। ये देखिए हमारा पकवान कितना खस्ता बनकर तैयार हुआ है, वो भी बिना मैदे के। अब इसके ऊपर हम अच्छे से दाल को स्प्रेड करेंगे। हमें बहुत अच्छे से दाल को ऊपर डालना है। दाल स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर हरी चटनी डालेंगे, उसके ऊपर डालेंगे इमली की चटनी, फिर जाएगा बारीक कटा हुआ कच्चा प्याज। अगर तीखा पसंद है तो हम कुछ हरी मिर्च डाल सकते हैं इसके ऊपर, फिर नींबू का रस डालेंगे, फिर डालेंगे चाट मसाला, फिर डालेंगे काला नमक, फिर जाएगा कुछ अनारदाना, उसके ऊपर डालेंगे सेव। ये हमारा दाल पकवान रेडी है एक सर्विंग स्टाइल में। इसे हम दूसरे तरीके से ऐसे भी खा सकते हैं कि पकवान को डायरेक्ट हम दाल के साथ खा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड है। इसे हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर शाम को छोटी मोटी भूख में भी खा सकते हैं।